बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एलिशा शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं हाजिर हुई हूँ एक ऐसी खबर लेके जिसका मुझे लगता है मंजर आप पर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो चूँकि वो वायरल नहीं होती, लोगों की नज़रों में नहीं आती, इसलिए हम उन पे कोई भी कदम नहीं उठाते या उनकी आवाज़ नहीं बनते, या उनके लिए कानून के हवाले से कानून उनको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेता है। और ऐसे बहुत से केसेस हैं। अगर मैं उनकी फ़हरिस्त निकालूँ तो आप भी सुन-सुन के थक जाएँगे और मैं बता-बता के थक जाऊँगी। इसी तरह एक केस है जिस पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी था। 12 साला बच्ची के साथ जो बाप है, उसने ज़्यादती की है और उसकी माँ के सामने, यानी कि उस बच्ची की माँ के सामने उसकी बेटी के साथ ज़्यादती। मैं उसकी बेटी क्यों कह रही हूँ वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि जो खातून है, इनकी पहले एक जगह शादी हुई थी जिससे इनकी जो बेटी हुई थी और वो 12 साल की थी अब। तो ये दूसरा बाप है, यानी कि सौतेला बाप। और हम सौतेले रिश्तों के हवाले से ना बड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि जी सौतेली माँ कभी नहीं बनती, सौतेला बाप कभी नहीं बनता और ये सारी चीज़ें। और मैं कहती हूँ सिर्फ सौतेले ही नहीं, अब कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, जिस पे आप भरोसा करके अपने आप को किसी के सुपुर्द कर सको। सिर्फ अपने आप पे खुद भरोसा करें और अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को करें, अपने बच्चों को, अपनी हर चीज़ को। खैर, इस बंदे ने क्या किया कि अपनी जो रिश्ते में तो बेटी ही लगती है ना, चाहे सगी नहीं है, सौतेली है, खून की नहीं है, उसको लेके गया खेतों में और वहाँ ले जाकर उसके साथ पहले ज़्यादती की। वो घर आई, उसकी हालत गैर थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो रो रही थी चीखें मार-मार के। उसने अपनी माँ को बताया, माँ ने पूछा क्या हुआ है? उसने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। और इस जब औरत ने इस अपने शौहर से, यानी कि दूसरे शौहर से पूछा कि तुमने क्या मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया? तो उसने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही हो। और फिर अपनी बीवी को रस्सियों से बाँध बाँध के, यानी कि तार की रस्सी बना के उससे बाँध के, उसके सामने बच्ची के साथ फिर ज़्यादती की। ये बात कितनी कैजुअलिटी में मैंने बोल दी है और कितने आसानी से आप लोगों ने सुन ली है। ये इतना आसान नहीं है। जिस बच्ची ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है, जिस औरत के सामने उसकी बेटी के साथ ही हुआ है, उस मर्द का वो खून ना हो, लेकिन वो उस औरत का खून तो है ना, उसकी तो बेटी है। और 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा करना, मैं ये क्या सोचती हूँ कि हमारे माशरे में जो हवस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जहालत के साथ-साथ एक हवस है जो बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ती जा रही है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए सब हर किसी को है। आप किसी भी ऐप पे चले जाएँ, आपको इस तरह की फ़हाशी से रिलेटेड चीज़ें, वीडियो सब मिलती हैं। और इस पे इनिशिएटिव भी उठाया था गवर्नमेंट ने कुछ वक़्त पहले कि जितने भी फ़ाहश ऐप्स हैं या वीडियोज़ हैं या वेबसाइट्स हैं, वो किसी भी एप्लीकेशन पे नहीं चलेगी, स्पेशली इन पाकिस्तान। और जितने भी ड्रामाज़ में इंटीमेट सीन्स हैं वो भी नहीं चलेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये कदम उठाने के बाद भी अभी भी ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं। और इस तरह के केसेस का सामने आना अ, ठीक है, एक हद तक सामने आना भी चाहिए। लेकिन जब ऐसे केसेस वायरल नहीं होते या हाई प्रोफाइल नहीं होते या कोई टेस्ट केस नहीं होता या इनके साथ कोई ऐसी इनके पास कोई फाइनेंशियल इतनी सपोर्ट नहीं होती, तो कानून भी इनको बहुत फॉर ग्रांटेड लेता है और इनको कुछ नहीं समझता। और इनके जज्बात को, उस बच्ची के जज्बात को, उस बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी उस तकलीफ को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। अब जो ये शख्स है, जो इसका बाप है सुतेला उस बच्ची का, वो उसके साथ सुलह करना चाह रहा है अपनी बीवी के साथ। और उसकी जो वो बीवी है, वो अब सुलह नहीं करना चाहती है, वो उससे दूर रहना चाहती है। और इस तमाम तर वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब ऐसी चीज़ों के लिए हम आप तक बात करते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम कुछ नहीं तो एटलीस्ट इन चीज़ों को शेयर करके, इन चीज़ों को वायरल करके उनकी कानूनी तौर पर मदद कर सकें। अगर हम फाइनेंशियली तौर पे नहीं भी कर सकते, और जितने मुक़य्यर हज़रात हैं जो हेल्प कर भी सकते हैं, उनका एक अलग प्लस पॉइंट है। बट इस चीज़ को बार-बार बोलना अपने चैनल के तवज्जुद से वो यही मकसद है कि मैं अवेयर कर सकूँ। और वो उस खातून का यही जो है वो पैगाम है और यही इल्तिजा है गवर्नमेंट से, आपसे, मुझसे, कि उसकी बच्ची को इंसाफ़ मिले, उसको इंसाफ़ मिले। उसको जो प्रेशर डाला जा रहा है उसके ससुराल की तरफ से, उसकी नंद की तरफ से, उसके शौहर की तरफ से, कि सुलह हो जाए और किस तरह बचाव कर लिया जाए। वो काम पर जाती है तो पीछे आ जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, उसकी नंद बच्चों को डराते धमकाते हैं।
वो काम पे भी नहीं जा सक रही है, तो वो इस सबसे निजात चाहती है, बचना चाहती है। तो खुदारा मेरी भी गुज़ारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जब आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लिया कि फ़हाशी से रिलेटेड ये चीज़ें ख़त्म हों, और लोगों में जो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उनसे जो है कहीं न कहीं कमी वाज़ेह हो सके। तो इस चीज़ पे भी कोई कदम उठाएँ, और प्लीज़ आखिर में फिर ये कहना चाहूँगी, कोई ऐसा कदम ज़रूर उठाएँ, कोई ऐसी सज़ा ज़रूर मुख्तस करें जिससे कोई भी मर्द इस तरह की कोई भी हरकत करते हुए 100 बार सोचे। चूँकि हमारे माशरे में कुछ इस तरह की सज़ाएँ नहीं हैं, कुछ ऐसा नहीं है, तो लोग दनदनाते फिर रहे हैं और उनको पता है कि हम कुछ कर भी लेंगे, अगर हमारे पास असर व रसूख है, तो हम उससे बचे बाहर निकल आएँगे। तो खुदारा अल्लाह का खौफ करें और डरें। और आखिर में यही कहना चाहूँगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरी दुआ है उस बच्ची को, उसकी माँ को ज़रूर इंसाफ़ मिले, प्लस अल्लाह पाक उनकी हिफ़ाज़त फरमाए, आपकी मेरी भी हिफ़ाज़त करे, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।